इज दिस क्लियर? राइट, नाउ दिस 6 पॉइंट्स आर ओवर, राइट? 6 पॉइंट अपनी समझ में आ गए। मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे अभी, तो पहले खत्म करते हैं 9 पॉइंट जो है ना, वो 9 पॉइंट खत्म करते हैं। नाउ 7th पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी का मसला समझ में आ गया आपने। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, खींचने वाली प्लेट का वोल्टेज और आने वाली फ्रीक्वेंसी का, आने वाली फोटोन की फ्रीक्वेंसी, दो चीजों पे डिपेंड करता है, राइट? काइनेटिक एनर्जी का 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, इफ इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये हिस्सा आ रहा है, ये ग्राफ का ये हिस्सा नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला। अब कौन सा हिस्सा बताया जा रहा है देखो, अभी तक ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट, और किसका ज्यादा आता है, ये पॉइंट हो गया। अब ये हिस्सा, राइट? अभी मैं उसको दूसरे को क्या, इसको क्या करता हूँ, राइट? सो नाउ व्हिच पार्ट इज दे आर एक्सप्लेनिंग द नेगेटिव पार्ट, ये पार्ट छुपा दिया मैंने। अब ये पार्ट की बात हो रही है, नेगेटिव पार्ट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज, नहीं सॉरी, ये वाला 7th वाला, 8th वाला, राइट? If increasingly negative potential were applied to the collector, the photocurrent decreased, and for the same typical value of minus V0, photocurrent becomes 0. Photocurrent becomes 0. उसको V0 मिलता है। V0 को कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। सैचुरेशन करंट और ये कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज्यादातर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। V0 को क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। 7वां पॉइंट काय के बारे में? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। 7वां पॉइंट काय के बारे में? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। 7वां पॉइंट काय के बारे में? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। चौथा पॉइंट काय के बारे में? सैचुरेशन करंट के बारे में। छठा पॉइंट काय के बारे में? छठा पॉइंट काय के बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पहला पॉइंट काय के बारे में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। दूसरा पॉइंट काय के बारे में? लॉग टाइम, लैग ऑफ टाइम, नो लाइक टाइम लैग। तीसरा पॉइंट काय के बारे में? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट बढ़ता है ना, ऐसा। चौथा पॉइंट काय के बारे में? तीसरा पॉइंट इंटेंसिटी और करंट। चौथा लीनियर ग्राफ। चौथा पॉइंट क्या है? सैचुरेशन करंट, स्टार्ट में बढ़ता है फिर कांस्टेंट रहता है। पांचवा पॉइंट क्या के बारे में? पांचवा पॉइंट क्या है? अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। मतलब एक ही इसमें 3 लाइन जो ग्राफ है उसको समझा गया है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला ग्राफ था वो चौथा पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दूसरा तीसरा ग्राफ है, पहला दूसरा तीसरा को एक साथ कंबाइन समझाया गया है, वो पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या इनकमिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटॉन्स, राइट? और सातवां पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सातवां पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या और ये क्या, राइट? इसको अब ये वापस कहाँ समझना पड़ेगा? ग्राफ में समझना पड़ेगा, अब सॉरी फिगर में समझना पड़ेगा, राइट? अभी ये निगेटिव है, निगेटिव पोटेंशियल। तो निगेटिव पोटेंशियल मतलब क्या वो समझते हैं, पहले उसको समझते हैं। तो कहाँ जाना पड़ेगा वापस? देखो एक पेज पे 3 दिन से लगे हुए हैं। अब ये काम आएगा आपका कम्यूटेटर, कम्यूटेटर काम आएगा। ये क्या था देखो, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना है। मतलब यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहे थे। अब क्या करने का, यहाँ पे ये पॉजिटिव की जगह पे इसको नेगेटिव करने का, ये प्लेट को नेगेटिव करने का। देखो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, this I need to make it negative now, right? And this I have to make it positive. Initially it was this was negative and this was positive। ये नेगेटिव, इसको दो चीजें हो रही थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहते, तो नेगेटिव रिपेल हो रहा था और इधर अट्रैक्ट भी हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जा रहे थे। अब उल्टा कर रहे हैं हम, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट बता रहा है सातवां। नेगेटिव पोटेंशियल कैसे अप्लाई करते हैं? कम्यूटेटर स्विच है, उल्टा कर देंगे तो ये चेंज हो जाता है, मैंने आपको उस दिन बताया था। तो कम्यूटेटर क्या करेगा? चेंज कर देगा। पहले ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव बना देगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव। अब क्या सिनेरियो है देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो क्या होगा धीरे धीरे, अब ये जीरो है, स्टार्ट में जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, मतलब ये पोटेंशियल जीरो है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो अपनी खुद की एनर्जी की वजह से, नहीं क्या, 10 में से 6 गए, 4 बचे, खुद की एनर्जी की वजह से यहाँ तक आ गए। और यहाँ पे तो थोड़ा सा पहले करंट था, और जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अब ये पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा, मैं इसको अभी कट कर देता है ना, कौन सा बढ़ेगा? नेगेटिव बढ़ेगा, और ये पॉजिटिव बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट हो गए? करंट किधर फ्लो होगा? करंट फ्लो कब होगा? जब वो कैथोड की तरफ आएंगे तब फ्लो होगा। सर्किट पूरा हुआ तो करंट फ्लो होगा, यहाँ से निकल के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आए तो करंट, इसमें से दिखेगा करंट, नहीं तो करंट दिखेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहे और ये पॉजिटिव, धीरे धीरे ये अपन बढ़ा रहे हैं, जैसा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर अट्रैक्ट होना चालू होगा, इधर के जाना इधर चाहिए, वो इधर जाएंगे नहीं, इधर नहीं जाएंगे,
दे वोंट गो इन दिस साइड टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, नहीं जाएंगे, इमिटर प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कलेक्टर प्लेट भी निगेटिव है, वो भी क्या करेगी, उसको उधर ही ढकेलेगी, इधर इमिटर प्लेट की तरफ भी ढकेलेगी। धीरे 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 इलेक्ट्रॉन की जान कम होती जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ग्राफ, एक ग्राफ सिर्फ एक लाइन, धीरे धीरे क्या होगा, करंट कम होते जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करनी, एक सेकंड वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरा क्या पूरा करंट पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें कोई करंट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब सारे जैसे ये तो अपना ये तो काम कर ही रहा है, ये भट्टी चालू है ना, फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल ही रहा, पर निकालने के बाद वो इधर जात नहीं रहे, इसको कोई इधर जाने नहीं दे रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इधर से अट्रैक्ट होके इधर ही रुक जा रहे हो, ये यहाँ पे कुछ करंट दिख रहा नहीं आपको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रहते, माइक्रोमीटर है ना, वो उधर ही रुक रहे, आगे जात नहीं पा रहे। जब वो रुक जाएंगे तो ये, जब वो टाइमिंग में, जैसे वोल्टेज क्या था स्टार्ट में कुछ जीरो था, फिर मैंने एक किया, दो किया, तीन किया, बराबर ना, इसका भी टेबल बन सकता है, इसका भी टेबल बना है मैंने, वोल्टेज और करंट। स्टार्ट में जब वोल्टेज जीरो था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट था, 4-5, फिर जैसा मैं और वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ये कम हो रहा है, करंट कम होगा ना, देखो कम कम होता जाएगा, क्योंकि ये इसकी खींचने की, रिवर्स खींचने की ताकत बढ़ रही है, रिवर्स खींचने की ताकत बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहाँ पे वो जीरो होगा, जो वोल्टेज के लिए वो जीरो हो जाएगा, जो वोल्टेज के लिए वो जीरो हो जाएगा, वो वोल्टेज को स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उल्टा है, रिवर्स है, जो वोल्टेज को पूरा करंट, फोटो करंट जहाँ जो वोल्टेज पे रुक जाता है, जीरो हो जाता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। फोटो करंट जीरो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि वोल्टेज की वजह से वो जीरो हो रहा है, वोल्टेज की वजह से जीरो है। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई विल रीड इट अप, 7 पॉइंट आई विल रीड, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। इफ द इंक्रीजिंगली, वर्ड गलत है तो ठीक है, ग्रामर नहीं, इन ग्रामर हिसाब से सही नहीं। अगर नेगेटिव पोटेंशियल अगर बढ़ा रहा है, किसका, कलेक्टर का, तो फोटो करंट क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और फिर एक वैल्यू ऐसी आती है कि वो जीरो बन जाता है। देखो आ गया समझ में, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जीरो बन जाता है, और ये टर्म को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो, द रिवर्स पोटेंशियल, उसको रिवर्स पोटेंशियल बोलते हैं। द रिवर्स पोटेंशियल इसलिए माइनस है, नेगेटिव है ना, हाँ इसलिए माइनस है, माइनस वी जीरो, द रिवर्स पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट, रिवर्स पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कट ऑफ भी नाम है इसका, कट ऑफ मतलब बंद, टूट जाना, खत्म हो जाना, इट्स कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। अब किस तरह से इंडिकेट किया गया उसको, फोटो करंट स्टिल हार्ड इनफ टू एनर्जी, ये सारा वैल्यू v0 वाज सेम एज इन इंसिडेंट रेट क्या वगैरह, ये सारा, अब ये सारा बताएं। फिर ये कौन सी ग्राफ हुई, कौन सा हुआ, अभी ये आगे क्या समझा रहे, 7वां, ये आगे का पैराग्राफ क्या समझा रहे हैं वो बोलता हूँ मैं, क्या समझा रहे हैं। पहले 8वां पॉइंट देख लेते हैं, ये छोटा सा 14.4 में, ये क्या समझा रहे, देखो अभी ये यहाँ से यहाँ तक, ये termed as stopping potential, ये यहाँ से आगे, it is indicated that when the potential was retarding, the photoelectron still had enough energy to overcoming the retarding potential electric field which is reached to the collector. Value of V0 was same for any incident intensity as long as the incident frequency is same, but was different for different emitter material, ये अलग चीज है। अब ये देखो, एक सिर्फ ये एक ग्राफ हुआ, अब तीनों के लिए सेम आएगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर चेंज किया, फिर वैसे ही आएगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ा के तीसरी, इसको जितनी इंटेंसिटी रखी थी, अपन ने कितनी रखी थी पहले को, फॉर एग्जांपल पहले को कितनी रखी थी, समझो 10 रखी थी, 10 के लिए ये ग्राफ बना, ये 12 रखी थी, 12 के लिए ये ग्राफ बना, फिर 14 रखी थी, 14 के लिए ये ग्राफ बना। तो जब रिवर्स करेंगे तो तब भी वही रहेगा। और एक खास बात ये आती है कि सारों के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग मतलब कम कम करने का, रिटार्डिंग मतलब रुकने का, ब्रेक को रिटार्डिंग बोलते हैं। अपन गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं, फिजिक्स में बोलेंगे रिटार्ड करेंगे, रिटार्ड मतलब उसका स्पीड कम करेगा, है ना। तो इसको ये साइड में वो रिटार्डिंग पोटेंशियल बता रहा है, ये साइड में एक्सीलरेटिंग, है ना, बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाने, ये इधर स्पीड बढ़ाने का काम करेगा, इधर स्पीड कम करने का काम करेगा। तो सारे खासियत ये है, कोई भी इंटेंसिटी रहने दो, द रिटार्डिंग पोटेंशियल विल बी सेम, रिटार्डिंग पोटेंशियल विल बी सेम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींची जाएगी दूसरी तरफ, तो एक जैसे ही खींचे जाएंगे, तो एक ही वक्त ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगी, एक ही वक्त ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल, उसका फोटो करंट जीरो हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल, दैट हैज बीन एक्सप्लेन। अभी आगे का पॉइंट देते हैं, 8th पॉइंट, राइट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज चेंज्ड, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी,
मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज किया मतलब आने वाली की क्या फोटॉन बढ़े कि ताकत बढ़ी, फोटॉन बढ़े, राइट? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन उतनी ही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वाज चेंज कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट, देन द सैचुरेशन करंट रिमेन्स द सेम बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। अब ये जो है फिगर, ये अलग फिगर, ये वाली नहीं है, 14.4 नहीं है, 14.5 है। तो 14.5 फिगर पहले देखते हैं एंड देन विल गो टू दी दिस। तो 8वां और 9वां जो है उसकी फिगर अलग है, ये फिगर है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना है तो मेरे को थोड़ा सा फिगर में वापस निकालता हूँ, है ना? ये मैंने कलेक्टर प्लेट और इमिटर प्लेट की सिर्फ फिगर निकालता, बाकी मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं पूरा ऐसा नहीं कर। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये एक पहला इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहला इलेक्ट्रॉन, एक टाइप के इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में ये दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन। सॉरी मैं इसका कलर चेंज कर दिया, देखते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में, राइट? ये दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन और ये तीसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन निकल, तीनों की क्या है, तीन अलग कौन से निकल रहे हैं, इसका क्या अलग है, तीन टाइप के अलग निकल रहे हैं, मतलब क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज आने वाली इसकी सपोज 5 है, इसकी 10 है और इसकी 15 है, 5, 10 और 15, राइट? 5, 10 और 15, और इसका मतलब ये हुआ आने वाली की 5, 10 और 15 है, मतलब ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ग्रीन वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ब्लू वाला थोड़ा कम है और रेड वाला एकदम कम स्पीड से जा रहा है, कम स्पीड है, राइट? अब फिर इसका मतलब इसको रोकने के लिए, 5 वाले को रोकने के लिए, 5 वाले को रोकने के लिए मेरे को इधर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अरे इधर खींचना पड़ेगा ना, रिवर्स में खींचने के लिए 5 को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि कम? कम लगाना पड़ेगा। 10 को उससे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो रोकने के लिए मेरे को भी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। 15 को और ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा मेरे को, वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा किसके लिए? तीसरे के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा, ये बोले उन्होंने, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा, यही पे वो समझा रहा है। यही पॉइंट वो, if the frequency of incident radiation change, है ना? तो वो चेंज करके बोले, चेंज मतलब अपने को समझ में आएगा, ज्यादा तो ज्यादा है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंपल है बहुत एकदम, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझोगे। अगर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो उसको मैं इसमें ब्लैंक एरिया में रहा यहाँ पे देखो, है ना? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा, और मैं ये वीडियो आप देखो बार बार पढ़ो, देखो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, आईआईटी का प्रोफेसर भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अल्लाह ताला ने मेरे को इन लैबोरेटरी में पहुंचाया काम करने के लिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये मैंने खुद किए हुए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये करंट और ये, तो मैंने ये खुद इसके एक्सपेरिमेंट बनाए भी है और इसको रिसर्च के तौर पर काम भी किया है मैंने। तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, ये जो है ना ये सारा फिजिक्स मेरे लिए एकदम, क्या बोलते हैं जिसको, एकदम किरकोल लेने के। हाँ, तो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, राइट? हाँ, अभी देखो ये तुम सुनते सुनते फिर क्या होता, 2-4 लोग भाग गए, है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों सीरियसली पढ़ रहे थे, सिर्फ अटेंडेंस लगाने का और भाग जाने का। ऐसे 3 लोग हैं अभी ऐसे कि जो आए 10 मिनट रुके, पहला सेशन अटेंड किया, दूसरे सेशन जब चालू किया तो आए नहीं फिर से वापस। चलो मैं कुछ तो करता हूँ, अभी मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फिर मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, अब वापस देखते हैं एक बार। एक की 5 है, एक की 10 है, एक की 15 फ्रीक्वेंसी है। 5 वाला कम स्पीड से निकलेगा, कम स्पीड से भागेगा, 10 वाला उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड से भागेगा, 15 वाला थोड़ा उससे ज्यादा स्पीड से भागेगा। तो 5 वाले को रोकने के लिए मेरे को कम ताकत लगानी पड़ेगी, 10 वाले को पूरा जीरो पे लाने, रोकना मतलब पूरा जीरो पे रुकाने का। 10 वाले को रुकाने के लिए और उससे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। 15 वाले को मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इट्स मीनिंग, राइट? तो ग्राफ 3 आ रहे हैं, so, 3 ग्राफ आ रहे, ये 3 ग्राफ क्या है ये समझ लो। पहला ग्राफ V, तो इसका मतलब क्या हुआ, V0 किसका है, कम का है कि ज्यादा का है? V0, ये V0 कम फ्रीक्वेंसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो कम फ्रीक्वेंसी इज 1, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल लग गया, V3 ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल लग गया, राइट? अब ये आता ही है, ये ग्राफ देते हैं और इसको एमसीक्यू कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं, है ना? हाँ, टर्म्स कौन से हैं? रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, कट ऑफ पोटेंशियल, ये सारी चीजें टर्म, सैचुरेशन करंट, ये टर्म याद रखने पड़ेंगे आपको, याद।
अब इसमें सैचुरेशन करंट सेम रहेगा क्या अलग अलग रहेगा? सैचुरेशन करंट देखो, अब ये एक्स इधर पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट भी बताया जा रहा है, उसमें क्या बोल रहे हो? सैचुरेशन करंट सेम है, करंट सेम रहेगा क्या अलग रहेगा? इसके लिए 5 का स्पीड है, 10 का स्पीड है, 15 का स्पीड है, ये तो अलग रहेगा कि सेम रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम है भाई। इंटेंसिटी थोड़ी आने वाले फोटोन थोड़ी चेंज हुए, अरे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो थोड़ी चेंज हुआ, वो तो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा। करंट बढ़ेगा कि नहीं? तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो करंट बढ़ेगा कि नहीं? करंट सिर्फ दो चीजों से बढ़ेगा, करंट सिर्फ दो चीजें, या तो इंटेंसिटी से बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाए तो बढ़ेगा, इंटेंसिटी एक ही चीज है दूसरा नहीं, ठीक है? करंट एक ही चीज से बढ़ेगा, ये सिनेरियो में एक ही चीज से करंट बढ़ेगा, फोटोन बढ़े तो करंट बढ़ेगा, राइट? हाँ, काइनेटिक एनर्जी दो चीजों से बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी से भी बढ़ेगी और पोटेंशियल से भी बढ़ेगी। सो दीज आर दी दिस वन दी 8th पॉइंट, राइट? अब 9th पॉइंट देखते हैं एंड देन वी विल रिवाइज इट। ये 9 पॉइंट समझ में आया ना, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया समझो, क्योंकि अगले 9 पॉइंट सिमिलर है, सिर्फ दूसरे साइंटिस्ट ने बताए हुए। Photoelectric current as a function of accelerating potential, fixed in incident intensity but different incident frequencies। चलो अब नवा पॉइंट है, मेटल ही चेंज कर दियो मैंने। मेटल अगर चेंज कर दिए तो क्या होगा? मेटल चेंज करे तो क्या होगा? हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग रहेगा, है ना? देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग रहेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग रहेगा। मेटल अगर चेंज कर दिए, पहले कॉपर का है, एक कॉपर का है और दूसरा हम बना रहे हैं आयरन का बना रहे हैं, राइट? दूसरा आयरन का बना रहे हैं, राइट? अब क्या सेम रख रहे हैं अपन? अब इंटेंसिटी सेम रख रही है इधर भी और इधर भी, आने वाले फोटोन की इंसिडेंट फोटोन सेम रख रहे हैं, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से भी निकलेंगे, इसमें से भी निकलेंगे। अब इसका कितना बॉन्ड है मेरे को नहीं मालूम, इसको ज्यादा ताकत लगेगी शायद, आयरन को कम लगेगी, या आयरन को ज्यादा ताकत लगेगी। अगर ताकत ज्यादा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है दोनों की, कोई भी रख जाने दो, सेम तो नहीं रहेगा, कोई तो एक ज्यादा रहेगा, कोई तो एक कम रहेगा, तो एक अलग है, ये अलग है, एक का ज्यादा एक का कम। तो मेटल अलग हुआ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग आ गई, बराबर? निकालने के अलग लगेगा, अगर निकालने के लिए अलग लगेगा तो रुकाने के लिए भी अलग लगेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग लगेगा, क्योंकि क्या स्पीड से निकलेंगे मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि आने वाले 10 है, सपोज आने वाले 10 है और उसमें से इसको 6 लग रहा है निकालने के लिए, तो 4 बचा, और इसको 7 लग रहा तो इसको 3 इंच बचा, तो इसको रोकने के लिए कितना लग रहा है? 4 इंच लग रहा है, इसको 3 लग रहा है रोकने के लिए, 4 के हिसाब से रोकने के लिए लगेगा, 3 के हिसाब से रोकने के लिए। सो इफ आई चेंज द मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल will also change. Do you agree? Now, if the photocurrent has the number of electrons depend on the intensity but not on the frequency of the incident, as long as the incident frequency is larger than the threshold frequency, the potential is of anode is higher than the, ये देखो 9th point पढ़ते हैं 9th point। ये हो गया, ये सॉरी, ये जो ये फिगर है ये 14.6 की इधर, इसका एक्सप्लेनेशन इधर है, तो मैं बताना भूल गया। ये 14.6 का एक्सप्लेनेशन यार, फॉर डिफरेंट मेटल, एक ही पॉइंट में दो ले लिए होंगे, फॉर डिफरेंट मेटल क्या रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट आएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट आएगा, ये बोल रहे हो, है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आएगा, या फिर स्टॉपिंग वोल्ट रहेगा ऐसा, है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आएगा, और नाजिया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आएगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आ रही है मेटल की, ये पॉइंट है। अब 9th पॉइंट देखते हैं, तो इसका मतलब 8th में 2 पॉइंट है, याद रखना 8th के 2 पॉइंट है, एक मेटल अलग करने का और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग करने की। इसमें एक्चुअली 3 पॉइंट है, पर देखते चलो वापस एक बार, जब हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, राइट? पहले अभी समझ लेते हैं इसको, right? Now next is what? The photocurrent, 9th point, the photocurrent of, and hence the number of electrons depend on the intensity but not on the frequency and of the, देखो ये बोल मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, फोटोकरंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोटोकरंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, और फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडियन पे डिपेंड नहीं करता। ये आखिरी मेन कंक्लूजन है जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, बस बाकी कुछ नहीं। और क्या होना चाहिए? इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ये 9th पॉइंट है, ये 8 का कंक्लूजन है, ये 9th पॉइंट ऐसा कुछ नया नहीं है। फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे ऑफ इंसिडेंट, सॉरी किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, और फ्रीक्वेंसी पे और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, राइट? सो आई फोटो करंट,
करंट सी किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे या फिर नंबर ऑफ फोटॉन पे। बस ये बात वो समझा रहे हैं। अब किस पे डिपेंड नहीं करता, न्यू पे भी डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये 9 पॉइंट में समझाया जा राइट। Now have you understood these 9 points? Let us go one by one. I'll just go through point number 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो ग्राफ एकदम परफेक्ट याद रखे, उसको याद करने की और ड्रॉ करने की और वापस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है मैंने क्या समझाया, जिस तरह से मैंने समझाया है ये पॉइंट को, है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन 14.2.2 इतू सा पॉइंट, जो 9 पॉइंट, इसमें अपने कम से कम 3 4 4 4.5 घंटे इसमें हमने डाल दी। 4.5 घंटे मतलब कॉलेज में अगर पढ़ते हैं 40 मिनट के लेक्चर तो हमारा 1 वीक हो गया। मैंने एक हफ्ता पढ़ाया, ऐसा समझो इसको। ये पॉइंट को मैंने 1 हफ्ता से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझो। हाँ, पहला पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। पहला पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़कर रहेगा तो ये वो बढ़ेगा, बराबर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा याद करो मैंने क्या बोला। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है पहला, है ना। दूसरा पॉइंट तुरंत चालू होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कोई टाइम लैब नहीं रहेगा, फटाक से निकलेंगे बाहर, रुकेंगे नहीं, फटाक से बाहर निकलेंगे। और अगर फोटॉन रुक गए, लाइट रुक गई, करंट भी रुक जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था क्या कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट रखेंगे। तो लेट अस गो बैक, फ्रीक्वेंसी और देखो, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी चेंज करेंगे, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या आता है, लीनियर ग्राफ आता है। दिस लीनियर ग्राफ इज देयर, राइट। हो गया। चौथे पॉइंट में क्या करें उन्होंने, चौथे पॉइंट में क्या करें, देखो चौथे पॉइंट में क्या करें, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे, वोल्टेज चेंज किए, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट किए, वोल्टेज चेंज किए। तो कितने ग्राफ मिले उसके, पहला एक लाइन का ग्राफ मिला, सिर्फ ये वाला ग्राफ मिला, राइट। एक लाइन का ग्राफ मिला, ये वाला फर्स्ट लाइन का ग्राफ मिला, दिस। और जो कांस्टेंट हो जाता है उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज सैचुरेशन करंट। फिफ्थ पॉइंट क्या, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फोटॉन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाते तो हाई इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट हाई, लो इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट लो। दिस इज एक्चुअली फिफ्थ पॉइंट, राइट। सिक्स पॉइंट क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बढ़ेगी, एक तो पोटेंशियल प्लेट करंट, उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या आने वाले फ्रीक्वेंसी की वजह से पोटेंशियल। तो दैट वाज द सिक्स पॉइंट, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर रहेगी, दैट वाज एक्चुअली सिक्स पॉइंट, राइट। ये सिक्स पॉइंट भी आप देख लो, राइट। काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट है सिक्स। सेवन पॉइंट था, सेवन पॉइंट था नेगेटिव साइड का, है ना। उसको कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल, अपोजिंग पोटेंशियल, और जहाँ पे रुक जाएगा उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। नेगेटिव साइड के पोटेंशियल को बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, और जहाँ पे रुक जाएगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा, है ना। द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट इज बिकम जीरो, उसको बोलते हैं कलेक्टर। फोटो करंट जब जीरो रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, रिटार्डिंग पोटेंशियल। और फिर उसके बाद में आठवें में 3 पॉइंट है, एक्चुअली एट्थ में 3 पॉइंट है। एक तो क्या, ये वाला, है ना, इसमें 3 पॉइंट है। क्या होगा, एक तो रिटार्डिंग पोटेंशियल, अगर इंटेंसिटी चेंज करे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो उसकी ताकत बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो उसकी ताकत बढ़ेगी, भागने की ताकत बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये एक बात बताएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज भी किए तो सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ रहा, ये दूसरी पॉइंट भी। सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम इवन दो द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो भी सैचुरेशन करंट वही रह रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज, हाँ, वोल्टेज ताकत, भागने की कुवत, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। एंड द फाइनल पॉइंट इज, इसी में तीसरा पॉइंट था कि मेटल अगर चेंज करेंगे तो उसका, मेटल चेंज करेंगे तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से मेटल ए और मेटल बी को चेंज होगा, राइट। और आखिरी पॉइंट था इसका, सारों का कंक्लूजन था कि भाई फोटो करंट ये किस पे डिपेंड करता है, फोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कम से कम कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ही करंट मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ये नवा पॉइंट। 9 पॉइंट समझ में आया क्या, बोलो।
and just wait for 2 minutes. Have you understood these 9 points? अब मेरे को कौन छोड़ के चला गया वो भी मैं देखता हूँ. स्वालिया, सना दोनों राइट. सना तो है, स्वालिया चलेगी, उसको अपन बोल देंगे गुड बाय, है ना, उसको आने नहीं देंगे हम. और कोई क्या है? एक मिनट चेक कर लो. अयान है, कौन गया फिर? नवेद है, मतीन है, अनस है, हसन हुसैन है, रिजा है, अक्सा नहीं है, अक्सा भी है, तो कौन गया? अरे स्वालिया चलेगी, रिजा भी है, तस्लीम. Yes, Taslim is, she left. Taslim left. ठीक है, चलो तुम मेरे को हैंड रेस करके बोलो कि भाई ये जो 9 पॉइंट है ये आपके समझ में आए क्या? 9 पॉइंट्स ऑल क्लियर, परफेक्ट समझ में आएगा. अगर नहीं समझ में आए, दो रास्ते हैं. नहीं समझ में आए, दो रास्ते हैं, है ना. ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये ज़्यादा. आप नहीं समझ में आए, दो रास्ते. पहले मैं लेट में फिनिश. नहीं समझ में आए, अपने पास दो रास्ते हैं. एक क्या रास्ता है कि भाई आप क्या करो, ये मेरा अपना जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा उसको देख लो. आज मैं अपलोड करूँगा राइट, दोनों वीडियोस, उसको देख लो. नहीं तो फिर मेरे को वापस पूछो आप कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, जैसे एक्सप्लेन किया अगेन, सो मैं एक्सप्लेन करूँगा. अब यूट्यूब पे देखते हैं है क्या पॉसिबल, है ना, वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं. और ये इस तरह से समझ में आता है कि वो भी देखते हैं. बिल्कुल समझ में नहीं आता. मैं खुद ने कई बार इसको सोचने की और देखने की कोशिश की. यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोई अच्छे से. सबसे अच्छा था किसमें समझ में आया मालूम? खान एकेडमी के फीस में, बाकी कहीं नहीं है. खान एकेडमी का एक वीडियो है, उसमें आपको समझ में आता है सिर्फ बस. बाकी कहीं भी नहीं, सारी फालतू चीजें सब. एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व, कुछ नहीं समझ में आता. अगर वीक रहेंगे तो स्लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना, और स्ट्रांग रहेंगे तो फास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. ये गलत बोल रहा है, देखो ये इंटेंसिटी का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल कर रहा. इधर इंटेंसिटी इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिखा रहा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पर है नहीं.
तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है देखो, मतलब ऐसे ये कंसेप्ट है ना, बहुत बहुत टीडियस है बहुत। ये देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहे, देखो मेटल निकल, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा बहुत उन्होंने अभी क्या कर रहे थे, देखो ये चेंज कर रहे हैं, ये ब्लू लाइट में इतने निकल रहे हैं, अब ये लाइट चेंज करके ये थोड़ा बहुत समझ में आता है ना। वोल्टेज क्या कर रहे हैं, बढ़ा है, तो क्या होगा, ये वीडियो की लिंक मैं आपको बोलता हूँ, ये थोड़ा देख लो, पर वो अब मैंने जो समझाया वो यू डोंट हैव एनी एनी अदर क्या बोलते हैं, इतना सोर्स नहीं है अपने पास कि इससे ज्यादा। फोटोन की तादाद बढ़ा दी है, देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं। फोटोन इंटेंसिटी बढ़ी, फोटोन की तादाद बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दिए। फोटोन का स्पीड कम कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले कम हो गए, करंट भी कम हो गया। इधर इधर भी ध्यान देने का, इसकी तरफ करंट के ऊपर भी ध्यान देने का। देखो उधर फोटोन बढ़ा रहे, करंट बढ़ रहा है। टारगेट कौन सा है, सोडियम है, मेटल की चेंज करने का भी है, तो वो ये एनिमेशन अच्छा बना है, एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से उसको। एनिमेशन बहुत अच्छा है, देखो अभी चेंज किया, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी चेंज करती है, बराबर ना। और फोटोन चेंज कर दिया, नंबर ऑफ फोटोन चेंज कर दिया, फिर करंट बढ़ गया, देखो। और एक छोटा कंसेप्ट है उसमें, एक्चुअली करंट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इट्स करंट इज बेसिकली चार्ज पर टाइम। टाइम है ना, तो टाइम का भी एक मसला आता है, तो वो देखते हैं। अभी देखो येलो का है, और वीक है बहुत, फोटोन बहुत है पर वीक है। वीक मतलब निकाल नहीं पा रहे उसको, इसको इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट ही नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की इतनी हिम्मत, इतनी ताकत इतनी है, तो करंट जीरो है, देखो क्यों, एनर्जी कम है। एनर्जी कम है, करंट जीरो है, नॉकआउट नहीं कर पा रहे। चाहिए 10 और 6 ही आ रहे हैं इसमें। ये ग्राफ है उसके, ये एनिमेशन बहुत अच्छा है, इसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, राइट। इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको भेजता हूँ। 20 मिनट का कुछ वीडियो है ये शायद। देखो चेंज किए, एनर्जी बढ़ाई, तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलना चालू है, ये तो यहाँ से निकलना चालू है, ये ग्राफ में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा चालू है, ठीक है। तो अभी ये आप ये वीडियो भी अच्छे से देखो, है ना, आप देख सकते हैं कोई, देखो, राइट। ओके फाइन, what I will do is I'll send you this। दो जगह पे भेजना पड़ेगा, एक यहाँ पे, you can copy it from here, right, and write it down here also. You have received in your message box also, and we have here on our
word file also. Right? So YouTube watch VIEQVEA4A8C ऐसा लिंक इसकी। चलो आपको ये लिंक मिली कि सबको समझ में है कि कॉपी किया कि लिंक? बाद में बोलते हैं सर लिंक नहीं मिली हमको। लिंक कॉपी किया कि वीडियो की? हैंड रेस करके बोलो, हैंड रेस करके बोलो लिंक कॉपी किया कि वीडियो की? कॉपी कर सकते हैं ना, आपको पता है ना कॉपी कर सकते हैं आप। हाँ कॉपी करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखो, कुछ भी करो, व्हाट्सएप पे कॉपी करके भेज सकते हैं, है ना? हाँ मैं भी चाहिए तो आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। चलो हो गया। तो फिर अभी ये 9 पॉइंट खत्म हुए अपने, 9 पॉइंट अच्छे से समझ में आए, 9 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए। अब आगे अपन देखते हैं फिर फेलियर क्यों हुआ, फिर नई वेव थ्योरी क्यों बनी। और फिर आगे आइंस्टाइन ने अपने 9 पोस्टुलेट बोले। राइट? तो कल फिर सुबह 6 बजे क्लास लेंगे। आइंस्टाइन के 9 पॉइंट हो गए तो उसके बाद में फिर देखते क्या करना है। ये आइंस्टाइन के 9 पॉइंट, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन फोटो सेल और 1-2-3 पॉइंट है बस, फिर बाकी कुछ नहीं है इसमें चैप्टर। डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसकी इंडेक्स बनाएंगे कल इंशाल्लाह। इसकी इंडेक्स बनाएंगे अपन, इंडेक्स बना के तुमको समझ में आ गया कि पॉइंट ज़्यादा नहीं है। डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो 7 पॉइंट वेव पार्टिकल डुअलिटी मैटर, 7 पॉइंट है सीरीज, उसमें से 3 पॉइंट तो आपने हो गए, है ना? ये बाकी छोटे छोटे 5-6-7 जो है वो छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है कल मिलते हैं, कल देखते हैं इंशाल्लाह। चलो 6 बजे ये पढ़ो, पर अभी 9 के 9 पॉइंट पढ़ो और वो वीडियो अच्छे से देखो, दोनों भी वीडियो। अपना वीडियो यूट्यूब का मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, उसको अपने इस पे डाल देता हूँ, अपने चैनल डाउनलोड करके अपने इस पे डाल देता हूँ, तो देख सकते हो। ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़, मैं उसको डाउनलोड करता हूँ।